जीके लूसेंट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके लूसेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को जारी रखते हुए हिस्ट्री का पार्ट 7 है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 151 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हैं सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी घटोत्कच गुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसके आंसर है बी चंद्रगुप्त। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर है सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का भारत और विश्व के ज्योतिष सिद्धांत पर बहुत प्रभाव रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। इसके आंसर है डी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल के भारतीय इतिहास का क्लासिको युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट 155 नंबर क्वेश्चन, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। इसका आंसर है डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजय गाथा से प्रभावित होकर वी.ए. स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 156 नंबर, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसके आंसर है सी स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण गुप्त वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला 157 नंबर क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। इसके आंसर है डी गुप्त काल से। आप लोगों के लिए इस सीरीज की सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिएगा। तो अगला 158 नंबर क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। इसके आंसर हैं डी भानुगुप्त। एरन नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकीन लिखा है। नेक्स्ट 159 नंबर क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके आंसर है डी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत में रहा। नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ए प्रयाग, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी अमरावती। इसके आंसर है बी बोधगया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, डी संदव काल में। इसका आंसर है बी गुप्त काल में।
मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए शिव, बी विष्णु, सी बुध, डी सूर्य। इसके आंसर हैं बी विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु माने जाते हैं। नेक्स्ट 163 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणतंत्रात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हैं ए राजतंत्रात्मक। गुप्त सम्राटों के समय गणतंत्रीय राजव्यवस्था का ह्रास हुआ। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए 14, 15 एवं 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19, डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर है सी 16, 17 एवं 19। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके आंसर है ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी शुंग, डी गुप्त। इसके आंसर है डी गुप्त। धम्मेक स्तूप एक बृहत स्तूप है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यह वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस सीरीज की सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी जीके की अच्छी हो जाएगी। तो अब 167 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए दिनार, बी कसारपन, सी निष्क, डी काकिनी। इसका आंसर है ए दिनार। दिनार स्वर्ण का सिक्का जो प्राचीन समय में एशिया तथा यूरोप में प्रमुखता से चलता था। नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। इसके आंसर हैं सी गुप्त। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण से लगभग 40 मील की दूरी पर स्थित था। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। नेक्स्ट 169 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। इसके आंसर हैं सी गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था। नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंद यवन काल में। इसका आंसर है बी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। अगला 171 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरन के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। इसका आंसर है डी प्रयाग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। नेक्स्ट 172 नंबर क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांबर। इसके आंसर हैं बी अगस्त्य। जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट 173 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। इसके आंसर हैं बी तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा में है। प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर है। नेक्स्ट 174 नंबर क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध था? ए गुप्त,
बी हुन, सी कुषाण, डी मोखरी। इसके आंसर हैं बी हुन। मीरकुल भारत में एक ऐतिहासिक श्वेत हुन शासक था। ये तुर्मन का पुत्र था। लास्ट 175 नंबर क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसके आंसर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। उनका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों, आज की सीरीज अब यहीं पर समाप्त होती है। भाइयों बहनों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा ये चैनल GK लूसेंट।